हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के ऑनलाइन वीडियो में बात करेंगे अपन पॉइजनस और नॉन पॉइजनस अर्थात विषैले और नॉन विषैले सर्प। विश्व के अधिकतर इलाके में सर्प पाए जाते हैं। विश्व के सभी स्थानों पर सर्प की प्रजाति पाई जाती है। भारतवर्ष में लगभग प्रतिवर्ष 20 से 25 हजार मौतें सर्प के काटने से हो जाती है। सभी सर्प विषैले होते हैं क्योंकि इनके लार में विष पाया जाता है जो शिकार को मारने के लिए यूज में लिया जाता है। लेकिन मनुष्य की मृत्यु सभी सर्पों के काटने से नहीं होती, क्योंकि जिन सर्पों में बाइटिंग उपकरण नहीं पाया जाता, काटने वाला उपकरण पाया जाता है, उनमें विष ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। यह आवश्यक नहीं है। लेकिन कुछ सर्प हैं जिनमें बाइटिंग उपकरण के साथ साथ पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती है। उन सर्प के काटने से ही केवल मनुष्य की मृत्यु होती है। लेकिन आज देखते हैं मनुष्यों में इतना भय सर्प के देखने से ही सर्प के देख और काटने से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। केवल भय के कारण कुछ ज़्यादा मृत्यु होती है। देखते हैं उनमें क्या डिफरेंस है विषैले और अविषैले सर्पों में क्या अंतर है। दो प्रकार के पाए जाते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। अर्थात अविषैले सर्प और विषैले सर्प। देखते हैं सभी में क्या अंतर है। विषैले जहरीले और अजहरीले सर्पों में अंतर। इस प्रकार के सर्प जो विषैले होते हैं, उन सभी सर्पों में इन सर्पों में दंशन उपकरण पाया जाता है। दंशन उपकरण पाया जाता है अर्थात बाइटिंग एपरेटस पाया जाता है। केवल विषैले सर्पों में ही बाइटिंग उपकरण पाया जाता है। इनमें बाइटिंग एपरेटस एब्सेंट होता है। क्या होता है? नॉन पॉइजनस सर्पों में बाइटिंग उपकरण नहीं पाया जाता है। देखिए, पहचान ही करते हैं कि ये विषैला है या अविषैला है। विषैले सर्पों की पूंछ, इनकी पूंछ पार्श्व में कैसी होती है? चपटी एवं दबी हुई होती है। कभी भी जहरीले सर्पों को जैसे ही पहचान करते हैं तो उनकी पूंछ देखिए पार्श्व में से चपटी और दबी हुई होती है। इनकी पूंछ पार्श्व में चपटी नहीं होती है। इनकी पूंछ पार्श्व में कैसी नहीं होती? पार्श्व में चपटी नहीं पाई जाती। चपटी नहीं होती। ऐसी नहीं होती, चपटी नहीं होती। केवल सिलेंड्रिकल या गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार या सिलेंड्री प्रकार की होती है। सिलेंड्रिकल प्रकार की होती है अर्थात गोलाकार होती है। जिस सर्प की पूंछ गोल होती है वह नॉन पॉइजनस सर्प होता है। देखिए, पॉइजनस सर्प या विषैले सर्पों के अगला देखते हैं। उदर भाग
के दोनों पार्ट्स तक फैली चौड़ी पट्टिकाएं पाई जाती है। चौड़ी पट्टिकाएं पाई जाती है। जो पोइजनस सर्प होते हैं उनके उदर भाग में के दोनों साइड, उदर भाग होता है उसके दोनों तरफ तक फैली चौड़ी पट्टिकाएं पाई जाती है। जैसे इस तरह से दोनों पार्श्व भाग में चौड़ी चौड़ी पट्टिकाएं पाई जाती है, उन्हें बिसेलियसर कहा जाता है। इस प्रकार की प्लेट्स अर्थात पट्टिकाएं उनकी बॉडी के ऊपर दिखाई देती है। जबकि नॉन पॉइजनस जो सर्प होते हैं इनकी पीठ पर छोटे छोटे सर्प पाए जाते हैं और उदर भाग पर चौड़े सर्प उपस्थित होते हैं। इनकी पीठ पर छोटे छोटे तथा उदर भाग पर चौड़े सर्प पाए जाते हैं। कैसे सर्प पाए जाते हैं? चौड़े सर्प पाए जाते हैं। इस पर केवल चौड़ी फैली पट्टिकाएं पाई जाती है, उस पर छोटे और बड़े दोनों प्रकार के सर्प पाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार से विषहीन सर्पों में छोटे छोटे और बड़े प्रकार के सर्प पाए जाते हैं। इनको देख करके अपन पहचान सकते हैं कि ये विषैला है या नॉन पॉइजनस है। अगला फैक्टर देखते हैं। इनके सिर पर छोटे सर्प या शील्ड पाई जाती है। नॉन पॉइजनस सर्प में के सिर पर केवल शील्डे पाई जाती है। इन चार फैक्टर से अपन नॉन पॉइजनस और पॉइजनस सर्पों के बारे में पहचान आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं अगला फैक्टर। पॉइजनस सर्प कैसे होते हैं? सभी जो सर्प होते हैं जो ये है चमकीले सर्प होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले सर्प सभी कैसे होते हैं? विषैले प्रकार के सर्प होते हैं, वो चमकीले होते हैं। जबकि नॉन पॉइजनस सर्प चमकीले नहीं होते। देखिए, विषैले सर्पों होते हैं उनका शीर्ष विशाल होता है। विषैले सर्पों का शीर्ष कैसा होता है? विशाल होता है। विशाल होता है। कैसा होता है? वो सभी जो सर्प होते हैं विषैले, इनका शीर्ष कैसा होता है? विशाल प्रकार का होता है। जबकि नॉन पॉइजनस सर्प का शीर्ष भाग कैसा होता है? शीर्ष भाग सामान्य प्रकार का होता है, छोटा होता है। बट इनका भाग जो शीर्ष भाग होता है वो बड़ा होता है, जबकि इनका सामान्य होता है।
देखिए विषैले सर्पों का साइज भी चौड़ा होता है। विषैले सर्पों का साइज कैसा होता है? चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। जबकि नॉन पॉइजनस सर्प का साइज कैसा होता है? सकड़ा। साइज कैसा होता है? सकड़ा। इन सभी लक्षणों के आधार पर अपन पॉइजनस और नॉन पॉइजनस सर्पों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो इन कैरेक्टर्स को देख पहचानने में, तो कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। देख लेते हैं हम सर्प की पूंछ गोलाकार है, चपटी है, उनके शाखा है, चौड़ी है, ये सकरी है। उसी आधार पर अपन पॉइजनस और नॉन पॉइजनस सर्पों के लक्षणों के बारे में पहचान कर सकते हैं। ये विषैले और अविषैले सर्प, इन दोनों में ये मुख्य अंतर थे। अब देखते हैं सर्प विष का संगठन। इस सर्प के विष में क्या क्या पाया जाता है? सर्प विष का संगठन। देखिए सर्पों में विष ग्रंथि पाई जाती है जो लार ग्रंथि का रूपांतरण होती है। जो सर्प का जो विष होता है उसमें विष ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विष ग्रंथि पाई जाती है। यह ग्रंथि लार ग्रंथि का क्या होता है? रूपांतरण होता है। यह लार ग्रंथि का रूपांतरण होती है, अर्थात लार ग्रंथि ही विष ग्रंथि में परिवर्तित होती है। ये जो विष ग्रंथि होती है ये है नेत्रों के बीच में पाई जाती है। नेत्रों के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दोनों नेत्रों के बीच में पाई जाती है। इन जो ग्रंथि होती है ये ग्रंथियों के द्वारा लार रस स्रावित किया जाता है। क्या किया जाता है? लार रस स्रावित किया जाता है। लार रस स्रावित किया जाता है और यह लार जो रस होता है यही विष होता है, सर्प विष होता है। क्या होता है? सर्प का विष होता है। इसे वेनॉम कहते हैं। वेनॉम या सर्प विष, सर्पदंश कहते हैं। सर्पदंश कहते हैं। देखिए ये सर्प के पॉइजनस और नॉन पॉइजनस सर्प के बारे में अध्ययन था। थैंक यू।